आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री राम के चरित्र से संबद्ध हमें क्या बोधपरक प्रसंग मिलता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्मतांत है जो कि श्री राम के पावन चरित्र से संबद्ध है और हमें ये देखना है कि इससे हमें कौन सा बोध परक प्रसंग यानी कि कौन सी हमें इससे पुण्य मिलता है, इससे क्या बोध होता है। दोस्तों, ग्रंथों में कथा आती है कि लक्ष्मण के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दक्षिण भुजा सती सुलोचना के समीप जाकर गिरी और पतिव्रता का आदेश पाकर उस भुजा ने सारा वृतांत लिखकर बता दिया। सुलोचना ने निश्चय कर लिया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहा, अपने पति का शव मंगाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया कि देवी, तुम स्वतः ही रामादल में जाकर अपने पति का शव मांग कर प्राप्त कर लो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण जी तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम वर्तमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि इन स्तुल्य महापुराणों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। जब रावण सुलोचना से यह बातें कर रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रखा हुआ है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि वह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। तब रावण ने उत्तर दिया कि हे मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदी बनाकर रख सकता है, राम का काम नहीं है। धन्य है श्री राम का चरित्र बल, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते फिर थकता नहीं। हमें राम के इस उदात्त चरित्र से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ने लिखा है, गिरि से गिरी पर जो गिरे, मरे एक ही बार। जो चरित्र गिरते मरे, जो चरित्र गिरते गिरे, बिगड़े जन्म हजार। गिर से गिरे पर जो गिरे, मरे एक ही बार। जो चरित्र गिरते गिरे, बिगड़े जन्म हजार। अर्थात पहाड़ से पहाड़ पर गिरने वाले की मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिर जाते हैं, उन्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र में बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। वे असह्य दुख भोगते हैं। दोस्तों, आपको आज के समय के बारे में बताऊं, यह पंक्तियां उन लोगों के लिए हैं जिनका कोई भी चरित्र नहीं रहा। वे सिर्फ एक दूसरे की स्त्रियों की तरफ उनकी नजर रहती है। तो दोस्तों, इस लाइन को सिर्फ इसलिए मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिरते हैं, उन्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र में बार बार इस मातलोक में जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, और इसके साथ ही असह्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, श्री राम की नकल करने वालों की बुद्धि पवित्र हो जाती है। अपने दल के लगभग संपूर्ण योद्धाओं का विनाश हो जाने पर भी रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जागने के बाद कुंभकर्ण बुझा, कहु भाई,
काहे तब मुख रहे सुखाई। तब कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण 2 क्षण के लिए किंकर्त व्यमूढ़ सा हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला कि हे राक्षसराज, सीता का अपहरण करके तुमने बहुत बुरा काम किया है, किंतु यह तो बताओ कि सीता तुम्हारे वश में हुई भी है कि नहीं। रावण के यह कहने पर कि मैंने सारे उपाय करके देख लिए, किंतु सीता को मैं वश में नहीं कर सका। कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या तुम राम बनकर भी कभी उनके सम्मुख गए थे? रावण ने उत्तर दिया, रामः किम नु भवान भून तच्छृण सखे तालीदल श्यामलम, रामांग भजतो ममापि कलुषो भावो न संजायते। अर्थात जब मैं राम का रूप बनने के लिए दूर्वादल श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगा, तब एक एक करके मेरे हृदय के सारे कलुष समाप्त होने लगे। फिर तो सीता को वश में करने का प्रयत्न ही समाप्त हो गया। इसी संदर्भ में किसी हिंदी कवि ने लिखा है कि जब जब रूप राम कर धारी, पर तिय लगहि मनहु महतारी। जब जब रूप राम कर धारी, पर तिय लगहि मनहु महतारी। राम के ध्यान से निष्पाप होने की कितनी अच्छी बात कही गई है। राम अपना अहित करने वालों की भी प्रशंसा करते हैं। कैकई ने जब राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तब भी इस प्रतिकूलता का राम के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भी अवसर आया, राम ने कैकई माता की प्रशंसा ही की। चित्रकूट में एकत्रित समस्त अवधवासियों एवं गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के समक्ष वे कहते हैं, क्या कहते हैं? दोष देह जननि जड़ तेई, जिन गुर साध सभा नहीं सेई। इतना ही नहीं, जंगल से अवध वापस आने पर श्री राम मिलते भी सर्वप्रथम माता कैकई से ही हैं, माता कैकई से ही मिलते हैं, जो जरा जरा सी बात को लेकर परिवार में वैषम्य भाव पैदा करके घर को नरक बना डालते हैं। उनको भगवान श्री राम के पवित्र जीवन चरित्र से अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए। ओम शांति। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिन कैकई माता को सारे बुरा बताते हैं, उनके मन में यही बात है कि कैकई माता नहीं होती तो शायद श्री राम वन को नहीं जाते, उनको वनवास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, उस विधाता ने होनी जो लिखी है वह हो के ही रहेगी। वो चाहे कैकई के मुंह से निकले, चाहे मंथरा के मुंह से निकले, या किसी और के कारण वह आए, लेकिन आएगी जरूर। तो दोस्तों, श्री राम के लीला से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्यों ना कोई हमारी बुराई करे, क्यों ना किसी के कारण हमें कोई नुकसान हो जाए, धक्का लगे, हमारी आप बीती पर आंच आ जाए, लेकिन हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए और हमें उससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान जिस प्रकार भगवान श्री राम के पवित्र जीवन से हमने शिक्षा ली कि किस प्रकार वह माता कैकई से आकर मिलते हैं और उनके मन में कोई भी बैर विरोध किसी तरह का
नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत जो कि कल्याण पत्रिका से बैर्यो राम बढ़ाई करहीं, बैर्यो राम बढ़ाई करहीं, यह इसका शीर्षक है। और दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष इसलिए रखा गया कि हम जरा जरा सी बात पर एक दूसरे से दुश्मनाई ठान लेते हैं और संपूर्ण जीवन हम या तो उससे बोलते नहीं या फिर उसका नुकसान करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, क्षमा बिड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, बड़ों को हमेशा क्षमा ही करनी चाहिए। दिल इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें समा जाए, कोई बात नहीं, बच्चा है, आज गलती कर रहा है, कल मान जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रयोगात्मक रूप से मैं अगर अपने बारे में भी कहूँ तो शायद यह मेरे हलक से बात बड़ी मुश्किल से उतरती है और मैं अपने दुश्मन को उसी समय नुकसान पहुंचाने का संकल्प कर लेता हूँ। दोस्तों, यह हमारी कमी है। खैर, जैसा भी है, हमें ग्रंथों के इन वृत्तांतों से शिक्षा लेनी ही चाहिए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी आप अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।